प्रतिध्वनि। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। स्वामी विवेकानंद। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीष्मकाल 1894। प्रिय शशि, तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए। रात कृष्ण महोत्सव बड़ी धूमधाम से समाप्त हुआ। यह अच्छी बात है। एक बात याद रखो, महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम के लिए नहीं, परंतु उनके चेले उनके उपदेशों को पानी में बहाकर नाम के लिए विवाद करने लग जाते हैं। बस यही संसार का इतिहास है। तारक दादा की बातें मद्रास, चेन्नई से सब मालूम हो गईं। वहाँ के लोग उनसे बहुत प्रसन्न हैं। तारक दादा और तुम अगर कुछ दिन मद्रास में जाकर रहो तो बड़ा काम हो। आओ, तन मन से काम में लग जाओ। गप्पे लड़ाने और घंटी हिलाने का जमाना गया मेरे बच्चों, समझे? अब काम करना होगा। निरंजन ने लाटू के लिए गरम कपड़े मांगे हैं। यहाँ वाले गरम कपड़े यूरोप और भारत से मंगाते हैं। जो कपड़े यहीं खरीदूंगा वही कलकत्ते, कोलकाता में चौथाई कीमत में मिलेंगे। नहीं मालूम कब यूरोप जाऊंगा। मेरा सब कुछ अनिश्चित है। यहाँ किसी तरह चल रहा है, बस इतना ही जानना काफी है। यह बड़ा मजेदार देश है। गर्मी पड़ रही है। आज सुबह बंगाल के बैशाख जैसी गर्मी थी, तो अभी इलाहाबाद के माघ जैसा जाड़ा है। 4 घंटे में ही इतना परिवर्तन। यहाँ के होटलों की क्या बात लिखूं। न्यूयॉर्क में एक होटल है जहाँ 5,000 तक रोजाना एक कमरे का किराया है। खाने का खर्च अलग। यहाँ रुपये पानी की तरह खर्च होते हैं। मैं शायद ही कभी किसी होटल में ठहरता हूँ। प्रायः अब देश भर के आदमी मुझे जानते हैं, अतः जहाँ कहीं भी जाता हूँ लोग मुझे खुले दिल से अपने घर में अतिथि बना लेते हैं। शिकागो में हेल का घर मेरा केंद्र है। उनकी पत्नी को मैं माँ कहता हूँ। उनकी कन्याएं मुझे दादा कहती हैं। ऐसा महापवित्र और दयालु परिवार मैंने दूसरा नहीं देखा। कितना प्यार है इन लोगों में। अगर खबर मिली कि एक गरीब फला जगह कष्टों में पड़ा है तो बस ये स्त्री पुरुष चल पड़ेंगे उसे भोजन और वस्त्र देने के लिए, कोई काम दिलवा देने के लिए। ये लोग गर्मियों में घर छोड़कर विदेश या समुद्र के किनारे चले जाते हैं। बाकी सब बातें जिस तरह अंग्रेजों में दिखाई पड़ती हैं वैसी ही यहाँ भी है। पुस्तकें आदि हैं सही, पर कीमत बहुत ज्यादा है। उसी कीमत पर कलकत्ता में इसकी 5 गुनी चीजें मिलती हैं। यहाँ वाले वस्त्र आदि का उत्पादन नहीं करते। ये कल औजार आदि बनाते हैं और गेहूं, रुई आदि पैदा करते हैं। यही बस यहाँ सस्ते समझो। यहाँ फल कई प्रकार के मिलते हैं। केले, संतरे, अमरूद, सेब, बादाम, किशमिश, अंगूर, अनन्नास खूब मिलते हैं, परंतु आम, लीची आदि नहीं मिलते। एक तरह का साग है, उसे स्पिनिज कहते हैं, जिसे पकाने पर हमारे देश की चौलाई के साग की तरह स्वाद आता है। और एक दूसरे प्रकार का साग जिसे ये लोग एस्पेरेगस कहते हैं, वह हमारे यहाँ की ठीक मुलायम डेंगो, मरसा के डंठल की तरह लगता है। उड़द की या दूसरी कोई दाल यहाँ नहीं मिलती। यहाँ वाले उसे जानते तक नहीं। खाने में यहाँ चावल, पाव रोटी, मछली और गोश्त की विभिन्न किस्में मिलती हैं। यहाँ दूध मिलेगा, दही कभी कभी मिलेगा, पर मट्ठा आव भगत में अधिक मिलेगा। क्रीम सदा हर तरह के खाने में प्रयोग की जाती है। चाय में, कॉफी में, सब तरह के खाने में। क्रीम मलाई नहीं, कच्चे दूध की बनती है। जाड़ा हो चाहे गर्मी, जुकाम हो चाहे बुखार आए, यहाँ बर्फ का पानी खूब मिलता है। ये विज्ञानवेत्ता मनुष्य ठहरे। बर्फ का पानी पीने से जुकाम बढ़ता है, सुनकर हंसते हैं। आइसक्रीम की बात मत पूछो, तरह तरह के आकार की बेशुमार। नियाग्रा 7-8 बार देख चुका। निसंदेह बड़ा सुंदर है,
परंतु जितना तुमने सुना है उतना नहीं। मुझे अधिक पत्र लिखने का विशेष अवकाश नहीं मिला। जहाँ तक व्याख्यान आदि का प्रश्न है, उन्हें लिखकर नहीं देता, बस खड़ा हुआ और कह चला। हमें समाज में, संसार में चेतना का संचार करना होगा। सुस्ती छोड़ो और कमर कसकर खड़े हो जाओ। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ न रुको। जो अपना ही स्वार्थ देखता है, आराम तलब है, आलसी है, उसके लिए नरक में भी जगह नहीं है। जो आलसी है, जो अपनी जिद के सामने सबका सिर झुका देना चाहते हैं, वे हमारे कोई नहीं है। सस्नेह विवेकानंद। जीवन मूल्य। हमें आलस्य त्याग कर स्फूर्ति से निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। जीवन कौशल। बेटी, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? मम्मी, मैं वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ। क्या यह बहुत मुश्किल है? नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है बेटी। पता है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि सारी शक्ति हमारे अंदर है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक अपना लक्ष्य न हासिल कर लो। बातों बातों में हमने सीखा कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। बस हमें लगातार परिश्रम कर उसकी ओर बढ़ते रहना चाहिए।